नमस्कार दोस्तों, अंडर स्टॉक 50 में आपका स्वागत है। ये 50 दोस्तों 50 रुपए से कम वाले स्टॉक को कवर किए जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आज का स्टॉक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 60% अपने हाई से डाउन देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो की आज की बात करें, 52 वीक लो कंपनी ने लगाया है। आज के दिन जो गिरावट हुई दोस्तों 4% का स्टेक एफ मतलब कि ओएफएस के थ्रू जो कि स्टेक को सेल किया गया है। तो क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए दोस्तों, 50 रुपए से कम वाली कंपनी पीएसयू स्टॉक है, तो बाई करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन हाँ, 66-70 रुपए के आसपास कंपनी का हाई देखने को मिलता है, तो बहुत सारे इस स्टॉक में ऑलरेडी फंसे हैं, तो उनको भी क्या करना चाहिए जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चैनल बहुत ही रिस्की है। 50 रुपए से कम वाले स्टॉक डिस्कस किए जाते हैं, तो यहाँ पे पैसा बनने की बहुत ही कम चांस है और डूबने के ज्यादा से ज्यादा चांस है, या फंसने के ज्यादा से ज्यादा चांस है। दोस्तों, फंसना मतलब क्या है कि स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न में चलेगा, आपका पैसा ना बनेगा और ना ही टूटेगा। और डूबना क्या होता है दोस्तों, मतलब कि आपने किसी भी प्राइस पे बाई किया तो वहां से गिरावट ही दर्ज होगी। तो ये सब सारी चीजें अपने को नोट करके चलना है। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हम आगे सीबीआई के ऊपर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के ऊपर, जो कि एक बैंक है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। यहाँ पे देखा है तो पीएसयू बैंक मतलब बहुत सारे हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है। उसमें अगर मैं बात करूँ सीबीआई की, तो 31 रुपए 26 पैसे जो कि कंपनी का आज का लो, मतलब करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 31 रुपए 11 पैसे का लो और 31 रुपए 33 पैसे का हाई, और जो ओपन हुई 31 रुपए 29 पैसे। मतलब कंपनी ने आज के दिन एकदम फ्लैट कारोबार किया, कोई भी तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिली। हालांकि स्टॉक ने लाल निशान में क्लोजिंग दिया है। कंपनी की अगर बात करो 28 करोड़ का मार्केट कैप देखने को, तो ये एक बैंक है दोस्तों। 3.5% का डिविडेंड कंपनी 4% का देती है दोस्तों। इस चीज को अपने को नोट करके चलना है। तो जाहिर सी बात है, मतलब कि 50 रुपए से कम वाली कंपनी है, तो ऐसा नहीं। एक तो पॉजिटिव चीज अपने को देखने को मिल गया है। रिजल्ट कैसे है दोस्तों, तो इनकी रिजल्ट देखा है तो आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है। ये सारा कुछ कंपनी का जो है कि मतलब आप कह सकते हैं मतलब कितना कुछ खास नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि अगर देखेंगे तो स्टॉक में 5% गिरावट देखने को मिली। गवर्नमेंट की अगर बात करूँ, 4% का स्टेक उन्होंने वाया ऑफिस के थ्रू 3 दिनों पहले सेल किया था। तो कंपनी की रिजल्ट यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 8% स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक महीने के चार्ट को देखें तो 14% है, और 6 महीने में 18%। एक साल के अगर आपको चार्ट को देखें तो 16-17% कंपनी गिर चुकी है। 5 साल में कंपनी 52% का रिटर्न बना के दिया है दोस्तों। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम चार्ट रिटर्न की बात करूँ, तो कंपनी ने कुछ इतना खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 6% स्टॉक गिरा है। सारा कुछ मतलब 3 दिन पुराना न्यूज देखने को मिलता है भाई। यहाँ पे अगर एलआईसी हाइक स्टेक इन सेंट्रल बैंक, मतलब कि आपको देखने को मिलेगा, मतलब एलआईसी दोस्तों बाई किया है। बाकी सभी आप लोगों को पता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, एलआईसी किसकी है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अभी क्या कर रही है दोस्तों, सेंट्रल बैंक से बेच रही, खरीद आ रही है एलआईसी में। देखा ऐसा मतलब कि पैसा एक ही जगह घूम रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा नहीं है। बाकी वही पे अगर मैं निजी बिजनेस इंप्रूव पॉसिबिलिटी की अगर बात करूँ, तो ऐसा जो कि सेंट्रल बैंक में प्लान करें दोस्तों, जो कि एक पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। बाकी देखा जाए तो मतलब कि बहुत ही हाईली इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, और आपको अपना खुद का एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है। देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं कंपनी बैंक की बात करूं, तो रिटेल बैंक ये सब सारा मतलब कि देखने को मिल ही जाएगा। और देखिए एज ए परफॉर्मेंस देखेंगे दोस्तों तो अच्छा है। सबसे बड़ा एसबीआई देखने को मिलता है, उसके बाद सेंट्रल बैंक आपको देखने को मिल जाएगा। इनमें सबसे बड़ा एनपीएस जो रहता है दोस्तों, ग्रॉस एनपीए की अगर बात करूँ, तो आप कह सकते हैं ग्रॉस एनपीए जो कि गिरते हुए दिख रहा है, देखिए पॉजिटिव। नेट एनपीए की भी अगर बात करूँ, थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे प्रमोटर के पास जो कि 89% का स्टेक है। बाकी एफ आई डी आई सबके पास कुछ ना कुछ स्टेक देखने को मिल जाएगा। एक डी आई को अगर देखेंगे उसको, तो एल आई सी ऑफ इंडिया ही देखने को मिलेगा। बाकी एल आई सी ऑफ इंडिया दोस्तों, इनके पास लगभग 4% का स्टेक देखने को मिल रहा है। 40 लाख टोटल से ट्रेड है, जिसमें देखा है तो 70% माल डिलीवरी में उठाया जाए। मतलब एक कह सकते हैं एक ब्लॉक डील, ये सब सारी चीजें होगी दोस्तों एफ के थ्रू, जो कि देखा जाए मतलब कि इसी टाइप से माल इस स्टॉक में उठाया गया है। तो मतलब एक पॉजिटिव वे में भी आप चाहे तो इसको ले सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज जो भी इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, कंपनी डिविडेंड अच्छा देती है दोस्तों। तो मतलब देखा जाए तो फरवरी, अगर मैं 2026 की बात करूँ, 2 बार कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है। लगभग 4% का डिविडेंड निकल के आ जाता है। कोई डरने वाली बात नहीं, आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं। बाकी हाँ, मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ना। मेरी तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, इस स्टॉक में और भी गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से कंपनी लास्ट 25 रुपए तक आ सकती है। तो अगर मैं तेजी की बात करूँ, तो आने वाले समय में ये कंपनी एक बार फिर से अगर मोमेंटम बनता है तो 50 रुपए तक जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत बड़ा टाइम देना पड़ेगा, लंबा टाइम खेलना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप का प्राइस अपने को अचीव होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।